प्रेम और सौंदर्य के कारक शुक्र ग्रह 18 जनवरी की रात्रि 8:56 पर वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ वो 12 फरवरी की सुबह 4:52 तक गोचर करेंगे। इसके बाद मकर राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। इससे राशि परिवर्तन से जो धरती पर रहते हैं उन सभी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी ग्रह गोचर जब परिवर्तन करता है तो मनुष्यों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी राशियों के लिए इस धनु राशि का गोचर शुक्र का जो हो रहा है वो कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। ये परिवर्तन आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं, फिर नाम राशि के अनुसार भी इसे देख व सुन सकते हैं। एक नज़र में अगर जाने के शुभ किसके लिए रहने वाला है तो शुक्र का ये गोचर मिथुन, कर्क और मीन राशि के लिए शुभ रहेगा। सामान्य रहेगा। मेष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, कुंभ राशि के लिए सामान्य रहेगा। यहाँ संभलने की जरूरत वृष और मकर राशि को पड़ेगी। आइए जानते हैं कि राशियों के अनुसार इस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहली मेष राशि, इस राशि के 9वें भाव में ये गोचर करेंगे और शुक्र का ये प्रभाव बेहतरीन सफलता देने वाला रहेगा। आय के साधन तो ये बढ़ाएंगे ही। काफ़ी दिनों से अगर आपने जो धन किसी को दिया हुआ था और वापस नहीं आ रहा था, वो भी वापस मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। धर्म और अध्यात्म के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक ट्रस्टों और अनाथालयों आदि में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और दान पुण्य भी खूब करेंगे। तीर्थ यात्रा का भी आपको अच्छा अवसर भी मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों से माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। जो नए दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के अष्टम यानी कि आयु भाव में गोचर करते हुए शुक्र का ये प्रभाव आपकी हेल्थ पर खराब असर डालेगा। इसके लिए आप कुछ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। आपके ऑफिस में आप षड्यंत्रों का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें और अपने चारों तरफ नज़रें बनाकर रखें। बेहतर होगा कि कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाए उसे किसी के सामने डिक्लेयर ना करें और अपना काम खत्म करके सीधे घर आएं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा हालांकि आपकी बढ़ने वाली है। वैवाहिक बातों में आपको थोड़ा और समय लगेगा। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होंगे। अगर मकान और वाहन को आप खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से ये ग्रह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर गोचर बड़ा अप्रत्याशित परिणाम देने वाला रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो राशि के सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए शुक्र हर तरीके से लाभदायक ही आपके लिए रहेंगे। वैवाहिक वार्ता आपकी सफल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता आएगी। केंद्र या फिर राज्य सरकार से जो विवाहों में आपके कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब पूरे होंगे। सरकारी काम पूरे होने की पूरी उम्मीद है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे वही मदद के लिए अब आगे आएंगे। अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गोपनीय रखते हुए ही काम करेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए यह टाइम किसी वरदान से कम नहीं है और जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। बात करके राशि की कर लें तो राशि के छठे भाव में गोचर करते हुए शुक्र का ये प्रभाव उतार चढ़ाव की ज़्यादा अधिकता लेकर आएगा। कई बार आपका काम होते होते रुक जाएगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको सफलता तो मिलेगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस या फिर वहाँ की अगर नागरिकता लेना चाहते रहे थे और उसमें आप कोशिश में लगे हुए थे तो वो भी आपकी कोशिशें सफल होंगी। लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और उस पर खर्च भी करेंगे।
आपको गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से के विभागों में कोई तरीके का कोई काम, अगर कोई टेंडर इत्यादि अगर आप करना चाह रहे थे, आवेदन करना चाह रहे थे, तो उस दृष्टि से ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। किसी कारण से तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब बात सिंह राशि की कर लें तो राशि के पंचम यानी कि विद्या भाव में गोचर करते हुए शुक्र हर तरीके से सफलता आपको दिलाएंगे। जो स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए टाइम बहुत बेहतरीन रहने वाला है। संतान के दायित्वों की आप पूरी कर पाएंगे। आपके बच्चों के लिए आपकी जो जिम्मेदारियां उसे पूरा करेंगे। जो नई नई जिनकी शादी हुई है और संतान पाना चाहते थे तो उसके योग भी बन रहे हैं। परिवार में के वरिष्ठ सदस्यों से भी आपको सहयोग मिलेगा। मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार मिलने के योग हैं। इस टाइम के बीच तक कोई भी बड़े से बड़ा काम अगर आरंभ करना चाहते हैं या फिर किसी नई डील पर सिग्नेचर करना चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कन्या राशि की कर लें तो राशि के चौथे यानी सुख भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव नए लोगों से मेलजोल आपका बढ़ाएगा। मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार आपको मिलेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामले भी हल होंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे वही मदद के लिए आगे भी आएंगे। केंद्र या फिर राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरीके का कोई टेंडर आदि अगर आप डालना चाहते थे, आवेदन करना चाहते थे तो उस दृष्टि से आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ ग्रह गोचर आपके लिए अधिक अच्छे रहेंगे। कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी सफलता के योग हैं। आप लग्जरी वस्तुओं को भी खरीदेंगे और उस पर आपका खर्च ज़्यादा होगा। अब बात तुला राशि की कर लें तो राशि के तीसरे यानी सुख भाव में गोचर करते हुए शुक्र का शुभ प्रभाव रहेगा। इसकी वजह से आपके स्वभाव में विनम्रता आएगी, सौम्यता आएगी। आप दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इस आदत की वजह से आपके जो निकटतम संबंधी हैं, आपके जो क्लोज रिलेशंस हैं, वो इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी तरक्की होती रहेगी। काफ़ी प्रबल संभावना है कि आपको अपने इष्ट के दर्शन भी हो जाएं। यानी कि अगर आप सो रहे हो और सपने में आपको भगवान नज़र आ जाए, दिख जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं, इसकी भी संभावना है। तीर्थ यात्रा का आपको लाभ मिलेगा और जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाके पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे उन्हें भी इस दृष्टि से ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगी। अब वृश्चिक राशि की बात कर लें तो राशि के दूसरे यानी धन भाव में गोचर करते हुए शुक्र आर्थिक पक्ष तो आपका मजबूत करेंगे ही, साथ ही अगर काफ़ी दिनों से आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वापस नहीं मिल रहा था तो अब वापस मिलने की उम्मीद है। आकस्मिक धन प्राप्ति के भी आपके योग बनेंगे। आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। वैवाहिक वार्ता आपकी सफल रहेगी। सरकारी विभागों में आपके जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे अब वो पूरे होंगे। किसी नए टेंडर के लिए अगर आपने अप्लाई करना चाह रहे थे आप तो उस दृष्टि से ये स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। आपकी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। आप लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करेंगे। बात धनु राशि कर लें तो आपकी राशि में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव कई तरीके के अप्रत्याशित परिणामों का सामना आपको करवाएगा, जिसका परिणाम बहुत अच्छा और दूर तक असर देने वाला होगा। नौकरी में आपकी तरक्की होगी और आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी। किसी भी तरीके के चुनाव से संबंधित अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो उस दृष्टि से ये स्थितियां बेहद अनुकूल रहेंगी। मतलब किसी चीज़ का अगर आप राजनीति में हैं या फिर किसी चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का अगर आप चुनाव करने में आपको परेशानी हो रही थी कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यहाँ आप अच्छे फैसले ले पाएंगे।
संतान के दायित्वों की आप अच्छे से पूर्ति कर पाएंगे। और जो नए दंपति हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनके इसके लिए योग भी बनेंगे। सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगर विभागों में आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा था तो वो अब पूरा होगा, लेकिन आप अपनी योजनाएं गोपनीय रखें तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बात अगर मकर राशि करें तो राशि के 12वें यानी व्यय भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव अत्यधिक भाग दौड़ और खर्च का आपको सामना करवाएगा। यात्रा से संबंधित अगर कोई काम है तो वहां आपको लाभ मिलेगा। दूसरे देश के लिए अगर वीजा आदि का आवेदन आप करना चाहते थे, वीजा अप्लाई अगर आप करना चाहते थे तो उस नज़रिए से ये ग्रह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक तंगी का आप हालांकि शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेष करके बाईं आंख से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान करेंगी। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में थोड़ा और टाइम लगेगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते आप बिगड़ने ना दें। विदेशी दोस्तों और संबंधियों से आपको बुरा समाचार भी मिल सकता है। बात अब कुंभ राशि करें तो एकादश भाव में गोचर करते हुए यानी लाभ भाव में गोचर करते हुए शुक्र हर तरीके से आपको कामयाबी दिलाएंगे। अधिकारियों से संबंध आपके मजबूत होंगे। बड़े भाइयों से भी सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए ये भी टाइम बेहद अनुकूल रहेगा। जैसी सफलता आप चाहेंगे उसे हासिल भी कर लेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वही अब आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आपके जो विवादित मामले थे उनका निर्णय आपके पक्ष में आएगा। संतान संबंधी चिंता में आपकी कमी आएगी और जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। बात मीन राशि करें तो राशि के 10वें यानी कर्म भाव में गोचर करते हुए शुक्र कार्य व्यापार में उन्नति तो देंगे ही और नए निर्णय और किए गए कार्यों की आपकी सराहना भी होगी। किसी भी तरीके का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप राजनीति में हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस दृष्टि से अपने प्रयास आप तेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ आपको सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामले भी आपके हल होंगे। मकान या फिर वाहन अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टि से ये ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल रहेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका कोई काम पड़ा हुआ था पेंडिंग तो वो भी अब पूरा होगा और नए लोगों से आपके मेलजोल बनेंगे। तो ये था शुक्र गोचर का प्रभाव आपकी राशि के लिए। अगर शुक्र अनुकूल नहीं है तो कुछ उपायों के द्वारा आप उसे अनुकूल बना सकते हैं। अगर शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा तो यहाँ कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप माँ लक्ष्मी या फिर माँ जगदम्बा की पूजा करें। भोजन में का कुछ हिस्सा गाय कौवे या कुत्तों को दें। शुक्रवार का व्रत रखें और उस दिन खटाई न खाएं। चमकदार सफ़ेद और गुलाबी रंग का प्रयोग करें। श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, ज्वार, इत्र, रंग बिरंगे कपड़े, चांदी, चावल इत्यादि वस्तुओं का दान करें। ये उपाय जब आप कर सकते हैं जब शुक्र का आपके ऊपर अशुभ प्रभाव अगर पड़ रहा है तो ये उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।